सकते हैं। यहाँ पे ये शोरूम कम एक्सपीरियंस सेंटर है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि डोर्स विंडो स्लाइड करके, चला के, दिखा के कि कैसे आप उसको चला सकते हैं, कैसा मूव करता है, कैसा डिजाइन है, कैसा लुक आता है। तो आप यहाँ पे वो सारा चीज़ फील कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम हमने एक्सपीरियंस सेंटर रखा है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद है कि जो हम लोग चुनाव में वादा किए हैं कि यहाँ के लोग को रोजगार कैसे मिले, हर चीज़ में भागीदारी कैसे मिले, तो यही शुरुआत। आज सर आपका देवघर में सर एक बहुत बड़ा प्लांट का उद्घाटन हुआ सर, विधायक जी किए सर, क्या कहेंगे इस पर आप? बढ़िया है, लोगों को यूपीवीसी विंडो के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिला है। कौन सा प्लांट का उद्घाटन हुआ सर आज? प्लांट ये अपना यूपीवीसी विंडो के लिए, विंडो एंड डोर के लिए यहाँ पे है जी। इसका एक शोरूम यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। इनका प्लांट है रिकिया में। तो नीलेश जी इसके ओनर है, वही इस चीज़ को देख रहे हैं। और देवघर में पहले कभी था ऐसा? देवघर में तो इसका पहले से कोई शोरूम नहीं है, ये यूनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज 11 और इस वक्त झारखंड यानी देवघर में मैं हूँ। और देवघर में जो कि जर्मन प्रोडक्ट चलता था हर जगह क्षेत्र में एल्युमिनियम का कारोबार के लिए, एल्युमिनियम का आप जो खिड़की बनाते हैं उसका उद्घाटन लगा। और इस प्लांट लगने से क्या फ़ायदा हुआ यहाँ की जनता से हम जानेंगे, यहाँ की जो मालिक हैं इनका, उनसे हम पूछेंगे आखिर ये जो प्रोडक्ट लगा किस प्रकार से लगा। आइए हम कुछ बात करते हैं उनसे, किस प्रकार से अभी जो उद्घाटन हुआ उसके सिलसिले में थोड़ा सा बात करेंगे, किस प्रकार से यहाँ विधि व्यवस्था रहा, यहाँ का क्या रहा प्रोपेगेंडा। आइए हम बात करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। कैसे हैं सर? बढ़िया। आज सर आपका देवघर में सर एक बहुत बड़ा प्लांट का उद्घाटन हुआ सर, विधायक जी किए सर, क्या कहेंगे इस पर आप? बढ़िया है, लोगों को यूपीवीसी विंडो के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिला है। कौन सा प्लांट का उद्घाटन हुआ सर आज? प्लांट ये अपना यूपीवीसी विंडो के लिए, विंडो एंड डोर के लिए यहाँ पे है जी। इसका एक शोरूम यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। इनका प्लांट है रिकिया में जी। तो नीलेश जी इसके ओनर है, वही इस चीज़ को देख रहे हैं। और देवघर में पहले कभी था ऐसा? देवघर में तो इसका पहले से कोई शोरूम नहीं है, ये यूनिक यहाँ पे लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिला है जी। लोकेशन भी बढ़िया। क्या प्रोडक्ट यहाँ तैयार करेगा शोरूम में सर? शोरूम में प्रोडक्ट इसका कस्टमाइजेशन का काम है, जितना भी यूपीवीसी विंडो और इसका डोर का काम है, उसमें मल्टीपल सेगमेंट में इसमें इनका प्लांट है, इसी में वो सारा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब बिहार तक में जा सकता है यहाँ से? डेफिनेटली यहाँ से पूरे झारखंड का और बिहार का पूरा एरिया कवरेज का। अभी मंत्री जी आए थे यहाँ, जी जी, है ना जी। मंत्री जी क्या उद्घाटन किए? शोरूम का उद्घाटन उन्हीं के हाथों से हुआ है। शोरूम का उद्घाटन है ना? शोरूम का उद्घाटन उनके हाथों से हुआ है। क्या कहेंगे आज जो उद्घाटन हुआ इस पर? देखिए, ये झारखंड ही नहीं बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। कि जो चीज़ हमें मिलता था बड़े बड़े शहरों में जी, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या विदेश में, वो आज यहाँ उपलब्ध है और ये अन्य जगह उपलब्ध नहीं है। एकमात्र आज ही उद्घाटन हुआ है जिसका स्लाइड लगाना हो, गेट लगाना हो बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी में, वो यहाँ आज यहाँ से लोग सप्लाई के लिए भी ले जा जहाँ सकते हैं कहीं से भी, कहीं भी बिहार झारखंड के लोग आकर के यहाँ से खाली फ़ोन करेंगे, उनका सारा सामान वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा और जाकर के मेरा मिस्त्री कारीगर है वो आकर के आपको ले। चलिए, और कुछ लोग हैं हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से यहाँ विधि व्यवस्था रहा और कैसा रहा। बाबा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। आज क्या खुशी हो रहा है? खुशी ये हो रहा है कि अपने क्षेत्र का जी। संग्रामपुर से सटा शंभूगंज है। हाँ। और इस पार संग्रामपुर, इस पार आपका बांका जिला है। जिला। हाँ, तो बॉर्डर पे है और अपना ही परिवार, अपना ही क्षेत्र के इतना सुंदर व्यवस्था के साथ मंत्री बुलाकर ओपनिंग हुआ यहाँ पर। आप खुद अपने कैमरे में मंत्री जी का कैद किए हैं। और अब ये कहने की बात नहीं कि कैसा लगा, नहीं, ये जर्मन प्रोडक्ट यहाँ ला के उपलब्ध करवा दिए जो कि पहले यहाँ कभी नहीं था देवघर में। तो कौन किया उपलब्ध और प्रोडक्ट कौन लाए? हमारे ही क्षेत्र के चंचल जी ने। जी जी जी, तो चंचल जी थे, है ना? चंचल जी हेड मालिक है इनका। आज शोरूम का उद्घाटन हो गया, हाँ, है ना? हाँ। कहा जाए तो बहुत सारे वर्कर लोग भी काम करेंगे यहाँ लगभग। कहते हैं ना जी कि बेरोजगार को रोजगार कैसे दिया जाता है, जी जी, वो इसी इंसान से सीखे, चंचल जी के माध्यम से कि बेरोजगार को रोजगार, कम से कम यहाँ पर अगर वर्कर काम करेगा जी, तो
50 को से कम नहीं करा। इनकी कंपनी भी है रिखिया मोड़ के साइड, 50 को से तो कम नहीं करेगा। तो 50 का घर का चूल्हा तो जल जाएगा ना, जल जाएगा, है ना? हाँ, और केवल यही लोग कर सकते हैं। और क्या बतावें, बोलना तो नहीं चाहिए जी। मंत्री जी और मंत्री थे ना? नहीं, उद्योग मंत्री तो है ही थे। हाँ। हमारे बिहार के मंत्री रहे या झारखंड के मंत्री रहे जी। हाँ। केवल आप तो खुद कैमरा में कैद करते हैं, गली गली जाके केवल बोलते हैं। जी। कर कहाँ रहा? बेरोजगारी कर कहाँ रहे हैं? बिहार में नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो बिहार में, झारखंडों में नहीं हो रहा है ऐसा। लेकिन जब कोई ठान लेते हैं कि महादेव की नगरी में आके हम बेरोजगारी को दूर करवा दें, और ना कोई मंत्री है ना कोई विधायक है, बिजनेसमैन है, चंचल जी बिजनेसमैन है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, सरकार को नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं दे रहे हैं। आप दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं वो तो हमारे लोग के कैमरे में नहीं दिखता है। हम भी पत्रकार हैं। क्या गलत बोले? नहीं, सही बात बोले आप। लेकिन आज दिखा कि चंचल जी के माध्यम से कम 50-100 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये झारखंड देवघर में, है ना, बाबा नगरी में आज इनका उद्घाटन किया शोरूम का। बिजनेसमैन है। और चंचल जी के माध्यम से हम बार बार यही करेंगे कि बहुतों का घर का चूल्हा जलेगा ना। तो चलिए हम दिखाने का प्रयास किया झारखंड में चंचल जी के माध्यम से। आज संजय यादव यानी कि जो कि हैं यहाँ के उद्योग मंत्री हैं, उनके माध्यम से आज इस कार्यक्रम में बुलाया गया और उनका जो जर्मन का प्रोडक्ट, जो स्टील आप लगाते हैं, जो खिड़की लगाते हैं, वो प्रोडक्ट का जो उद्घाटन हुआ यहाँ, वो हम दिखाने का प्रयास किया। आपका क्या राय है, जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक्चुअली स्टार्टिंग दौर में मूल निवासी तो बिहार का ही हूँ और मेरा घर संग्रामपुर के पास सहोरा करके एक बस्ती है, वहाँ पड़ता है। आज मैं देवघर में पिछले 10 से 12 साल से मैं देवघर में हूँ। तो देवघर में क्या है कि देवघर एक सेंटर पॉइंट है अंग प्रदेश का, संथाल का एंड कोयलांचल का। यहाँ से एक्सेस आप संथाल, कोयलांचल एंड अंग तीनों को आप कवर कर सकते हैं। हमने फैक्ट्री यहीं पे डाली हुई है, लेकिन हमारा शोरूम जो है, पहला शोरूम आप यहाँ पे देख रहे हैं और भोलेनाथ की कृपा से अगला शोरूम भी अपने अंग में होगा और पहला अंग में होगा, अपने अंग में ही होगा, जमुई हो जाए या अपने क्या कहते हैं संग्रामपुर भी हो सकता है, हम लोग के प्लानिंग में चल रहा है। और शोरूम के माध्यम से हम हर जगह रोजगार, तो एक सेल्स का रोजगार हम शोरूम के माध्यम से कर रहे हैं। फैक्ट्री जहाँ मेरे सिचुएटेड है, आज की डेट में मेरे पास 20 से 21 लड़के हैं जो कि कार्यरत हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पे प्रोडक्शन में है, कोई सेल्स में है, कोई अकाउंट्स में है। उन लोगों को मैं रोजगार तो दे ही रहा हूँ। अच्छा, आपका जो प्रोडक्ट है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जो आपसे डील करेंगे उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि आप जब डोर विंडो का ख्याल आता है हमारे इस अपने एरिया में, तो डोर विंडो का ख्याल मीन्स लकड़ी आता है कि सबसे अच्छा हम बोलते हैं सागवान लकड़ी, सागवान का दरवाज़ा लगा लीजिए, वो नहीं ऐठेगा, बिल्कुल नहीं ऐठेगा, आपका बहुत अच्छा वो है। बट लेकिन उसमें ना आपको हर बार पॉलिश करानी होगी, हर बार आपको उसका पेंट लगना होगा, कभी आपको क्या कहते हैं उसमें सीलन भी आ सकता है। लेकिन यूपीवीसी जो है, ये यूपीवी सबसे पहले लकड़ी था, लकड़ी के बाद अल्मुनियम आया, अल्मुनियम के बाद यूपीवीसी आया, यूपीवीसी के बाद अभी तक कुछ नहीं आया। सो जब भी कोई चीज़, एक नई चीज़ आती है, उसका अपग्रेड वर्जन आता है। तो अभी क्या है, छोटे छोटे लोग बहुत सारी इंडस्ट्री में आ चुके हैं जो इसको एक गलत वे में पहुंचा दिए कि यूपीवीसी ऐसा नहीं होता है, बेंड हो जाता है, ये हो जाता है। अगर एक सच वे में एक अच्छे टेक्निकल पैरामीटर को समझ के अगर इसको बनाया जाए तो इससे अच्छी चीज़ है नहीं। क्योंकि इसके अंदर ना, ये जो आप चैनल देख रहे हैं यूपीवीसी, सिर्फ यूपीवीसी नहीं है, यूपीवीसी के अंदर जीआई होता है, जीआई का आयरन होता है, वो मोल्ड होता है उसके स्क्वायर शेप में, और उसमें स्क्रू होता है उसके स्ट्रेंथ के लिए। जब ये वॉल में लगता है आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ मिलता है, स्लाइडर में लगता है तो आपको, जैसे हमारे शरीर में बोन्स का क्या रोल है, सेम लाइक आपको यूपीवीसी में आपको एक बोन्स का काम करता है जीआई। अगर आप जीआई नहीं डालेंगे तो विंडो बेंड कर जाएगा। तो बिल्कुल ये अपग्रेड वर्जन है, एनर्जी एफिशिएंस है और रस्ट प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, फायर रेसिस्टेंस है। इतने फीचर्स किसी भी दोस्त विंडो प्रोडक्ट में अभी तक नहीं है। जी, मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह, निकविन सिस्टम्स के डायरेक्टर। और संथाल पुरना में यूपीसी का जो आज विधिवत दुकान का उद्घाटन हुआ, इसका चेयरमैन निकवी जो कंपनी है, निकवी कंपनी के माध्यम से ये दुकान का विधिवत उद्घाटन हुआ। क्योंकि पहले से इनका फैक्ट्री लगा हुआ था रेखिया में, तो रेखिया यहाँ से चूँकि 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है, 10 किलोमीटर पड़ जाता है, तो बढ़िया से प्रचार उचार नहीं हो पाता था। और इस बार इस दुकान के माध्यम से, चूँकि ये बाजार में है,
और पूरे संथाल प्रोग्राम में एक नई चीज़ मिला यहाँ पे। जो चीज़ें हम लोग रांची में जाके खरीदते थे, फिर पटना में खरीदते थे, कलकत्ता में खरीदते थे, दिल्ली में खरीदते थे, वो आज संथाल प्रोग्राम को बहुत बड़ी उपलब्धि मिला है कि अब देवघर से बाबा के नगरी से यूपीसी मिलेगा। और जिस तरह से यूपीसी को हम लोग सुंदर रूप में देखते थे रांची में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बई में, हम समझते हैं कि ये संथाल प्रोग्राम का बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब लोग गांव देहात में भी इसको देखेगा। और इसका जो डिजाइनिंग है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, और जिस तरह से शीशा से, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से बनाया गया है टपन गिलास, एक नई चीज़ें संथाल प्रोग्राम को मिला है। एल्युमिनियम स्टील का भी है। तो हम तो बधाई देते हैं भाई, शुभकामनाएं देते हैं निकवी कंपनी को और इनके चेयरमैन को, जिन्होंने आज इतना मेहनत से नीलेश जी ने ये कार्यक्रम को किया है और इस चीज़ों को संथाल प्रोग्राम में उतारा है। इसके लिए हम लोग तमाम लोगों की ओर से बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और हम चाहेंगे कि इसका लुत्फ बिहार, झारखंड सब लोग जो है उठाए। यही मैं जो है आज एक संदेश देना चाहता हूँ उद्घाटन के माध्यम से।